यदि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों की बात करें तो दोस्तों उनमें से एक नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके ऊपर अभी हाल ही में बुधवार रात को जानलेवा हमला किया, ड्रोन्स के द्वारा उनके राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया। दोस्तों आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, रूस के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला किया गया ड्रोन्स के द्वारा और उनके ऊपर 6 बार जानलेवा हमला हो चुका है अभी तक। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरे ज़्यादा डिटेल में कवर करूंगा और मैं वीडियो के अंत में आपको रूस के राष्ट्रपति पर हुए 6 बार हमलों के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह अब भी फिलहाल करंट में बहुत मेजर इशू बना हुआ है और इसको लेके रसिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि आखिरकार यह हमला हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों लीडिंग न्यूज़पेपर, जो मैनी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं दोस्तों वर्ल्ड में, वह इस आर्टिकल को प्रिंट कर रहे हैं और यह हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हॉट न्यूज़ बनी हुई है। जो अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है दोस्तों, उन्होंने भी इस आर्टिकल को कवर किया है। रसिया एक्यूजेस यूक्रेन ऑफ अटेम्प्ट टू किल पुतिन विद ड्रोन्स। दोस्तों इसमें रसिया ने जो दोष लगाए हैं वो यूक्रेन के ऊपर लगाए हैं। और जो द गार्जियन न्यूज़पेपर है उसने भी इस आर्टिकल को कवर किया है। रसिया एक्यूजेस यूक्रेन ऑफ ट्राइंग टू किल पुतिन विद क्रेमलिन ड्रोन स्ट्राइक। दोस्तों क्योंकि इसमें ड्रोन का यूज किया गया है हमले में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं रसिया के द्वारा, रसिया हैज एक्यूज्ड यूक्रेन ऑफ अटेम्प्टिंग एन ओवरनाइट ड्रोन अटैक ऑन द क्रेमलिन विद द एम ऑफ किलिंग प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों इसमें रसिया ने यूक्रेन के ऊपर एक्यूजेशन लगाए हैं, एक्यूज किया है कि जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है एक ओवरनाइट ड्रोन अटैक को बुधवार को क्रेमलिन में, ताकि वो जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन उनको मौत के घाट उतार सकें। द मोस्ट ड्रामेटिक चार्ज मॉस्को हैज लेवल्ड अगेंस्ट कीव सिंस इट्स वॉर ऑन इट्स नेबर बिगिन। दोस्तों जब से वॉर शुरू हुआ है उसके बाद में अभी तक का यह मोस्ट ड्रामेटिक चार्ज है जो मॉस्को के द्वारा कीव के अगेंस्ट में लगाया गया है। द एलिगेशंस वाज मेड ऑन वेडनेसडे बाय द रशियन गवर्नमेंट। दोस्तों जो एलिगेशंस है ये बुधवार को लगाए गए हैं रशियन गवर्नमेंट के द्वारा और इनको रिपोर्टेड किया गया है सेवरल स्टेट न्यूज एजेंसीज के द्वारा। पर दोस्तों जैसे ही ये चार्जेस लगाए गए, इनके जो अगेंस्ट में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनके द्वारा भी रिप्लाई दिया गया और उन्होंने डिनाई किया है दोस्तों इस एक्यूजेशन को। उन्होंने बोला है कि हिज कंट्री हैज नॉट अटैक मॉस्को और इट्स प्रेसिडेंट, कि उन्होंने मॉस्को को और उसके प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है। वी डोंट अटैक पुतिन और मॉस्को, हमने पुतिन के ऊपर और मॉस्को के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है। वी फाइट ऑन आवर टेरिटरी, हम अपनी टेरिटरी पर फाइट कर रहे हैं। जेलेंस्की टोल्ड अ न्यूज कॉन्फ्रेंस इन हेलसिंकी। दोस्तों जो एक हेलसिंकी है वहां पे न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे जेलेंस्की ने यह काफी क्लियर किया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति और मॉस्को के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया है। अब जो सीनियर यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल हैं माइखलायो पोडोलैक, उन्होंने भी दोस्तों जो रिटर्स न्यूज एजेंसी है उसको बताया है कि कीव हैड नथिंग टू डू विद द एलिज इंसिडेंट। दोस्तों जो इंसिडेंट घटना घटी है उसके साथ कीव का कोई भी लेना देना नहीं है और उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जो अभी ड्रोन्स के द्वारा हमला किया गया था क्रेमलिन में, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब प्रेडिक्टेबल है, ये सब रसिया के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है ताकि वो प्रिपेयर कर सके अपने आप को एक लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक के लिए यूक्रेन में। और दोस्तों उन्होंने बोला है कि जो इन एक्टिविटीज को, ये गुरिल्ला एक्टिविटीज है, इनको वहां की जो लोकल रेजिडेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। यह पूरी की पूरी रसिया की चाल है, इसमें यूक्रेन का कोई भी हाथ नहीं है, ताकि वो दोबारा से यूक्रेन में इनसाइड में जाके कोई हमला कर सके, इसके लिए उन्होंने यह चाल चली है। अब दोस्तों पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ क्या है। इन द ओवरनाइट आवर्स अर्ली वेडनेसडे द कीव रिजिम अटेम्प्टेड अ ड्रोन स्ट्राइक ऑन द क्रेमलिन रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। दोस्तों इन्होंने बोला कि जो ओवरनाइट आवर्स थे अर्ली वेडनेसडे को, बुधवार को, कीव रेजिम ने अटेम्प्ट किया एक ड्रोन स्ट्राइक को क्रेमलिन रेजिडेंस में, जहां पे पुतिन जी रहते हैं जो रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि 2 ड्रोन्स वर एम्ड एट क्रेमलिन। दोस्तों स्टेटमेंट यह है कि 2 ड्रोन्स को यूज किया गया था इस कार्य में, इस
घटना में। द क्रेमलिन सेड 2 ड्रोन्स हैड बीन यूज्ड इन द एलिज्ड अटैक। जो ये अटैक हुआ था इसमें 2 ड्रोन्स को यूज किया गया था जो मिस्टर पुतिन रेजिडेंस के ऊपर हुआ था क्रेमलिन कैथेड्रल ऑन वेडनेसडे बुधवार को, बट हैड बीन डिसेबल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसेस। पर दोस्तों उनको डिसेबल कर दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसेस के द्वारा। द फर्स्ट ड्रोन वॉज स्पॉटेड ओवर द क्रेमलिन एट 2:27। दोस्तों जो पहला ड्रोन स्पॉट किया गया था क्रेमलिन में उसको 2:27 पे स्पॉट किया गया था दोस्तों, जो कि मॉस्को का टाइम है एएम में। और अगर इसको इंडिया के टाइम में देखें तो जब मॉस्को में 2:27 AM हो रखा था तब इंडिया में दोस्तों टाइम था 4:57 AM। और दोस्तों इट एक्सप्लोडेड ओवर द सीनेट पैलेस। यह जो ड्रोन था ये एक्सप्लोड कर गया सीनेट पैलेस के ऊपर, इसको एक्सप्लोड किया गया और जिसकी वजह से जो पैलेस की रूफ थी उसमें आग लग गई। द सेकेंड ड्रोन स्ट्रक एट 2:43 AM। दोस्तों जो दूसरा ड्रोन था उसने स्ट्रक किया 2:43 AM पे जो मॉस्को का टाइम है, और जो इंडिया का टाइम है दोस्तों 5:13 AM पे। इट्स फ्रेगमेंट फेल ऑन द क्रेमलिन प्रेमिसेस। दोस्तों जो इसके फ्रेगमेंट्स थे जैसे ये स्ट्रक कर गया उसके बाद जो भी इसमें ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो इसके टुकड़े थे फ्रेगमेंट्स थे वो जो क्रेमलिन प्रेमिसेस है उसमें फैल गए। जो रशियन मिलिट्री एंड स्पेशल सर्विसेज हैड बीन डिसेबल टू अटैकिंग ड्रोन्स। दोस्तों जो रशियन मिलिट्री है और स्पेशल सर्विस है उन्होंने इन 2 अटैकिंग ड्रोन्स को डिसेबल कर दिया था। एंड सेंडिंग डेब्रीज क्रैशिंग ऑन टू द ग्राउंड ऑफ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट। और दोस्तों जो इनकी डेब्रीज है वो गवर्नमेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी गई। नो कैजुअलिटीज और मटेरियल डैमेज हैव येट बीन रिपोर्टेड। दोस्तों अभी तक कोई भी कैजुअलिटी और कोई मटेरियल डैमेज अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। और लोकल मीडिया रिपोर्ट से मिस्टर पुतिन हैड नॉट बीन इन द क्रेमलिन एट द टाइम ऑफ द एलिज्ड अटैक। और दोस्तों जो लोकल मीडिया है उसका कहना यह है कि जो यह जब अटैक घटना घटी उस टाइम पे मिस्टर पुतिन थे जो थे वो क्रेमलिन में थे ही नहीं, वो रेजिडेंस में नहीं थे, वो अपने काम से बाहर थे। वी रिगार्ड दिस एक्शन। और दोस्तों इसमें रशिया का क्या मानना है इस अटैक को लेकर, दोस्तों रशिया का क्या मानना है। वी रिगार्ड दिस एक्शन एज ए प्लान टेररिस्ट अटैक। उन्होंने बोला कि हम इस एक्शन को एक प्लान टेररिस्ट अटैक मानते हैं जो एक अटेम्प्ट था ऑन द लाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। रशिया फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी को दोस्तों उनको मौत के घाट उतारने के लिए एक अटेम्प्ट था। कैरिड आउट ऑन द ईव ऑफ द विक्ट्री डे। दोस्तों जो कैरिड आउट किया गया है ऑन द ईव ऑफ द विक्ट्री डे, जो अभी 9 मई को रूस से जो अपना विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करेगा, 9 मई को जो परेड है दोस्तों, क्रेमलिन का ये कहना है। रेफरिंग टू द एनुअल कमेमोरेशन ऑफ द सोवियत यूनियंस रोल इन डिफीटिंग नाजी जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और दोस्तों जो ये एनुअल जो कमेमोरेशन होता है, जो ये एनुअल डे मनाया जाता है, ये जो जिसमें सोवियत यूनियंस का जो रोल था मेन था, जिसमें इन्होंने जो नाजी जर्मनी है उसको डिफीट कर दिया था दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इसको लेकर यह 9 मई को जो परेड होती है दोस्तों विक्ट्री डे मनाया जाता है। और क्रेमलिन एक्यूजेशंस मेड विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस। दोस्तों जितने भी क्रेमलिन के एक्यूजेशंस लगाए गए हैं इनमें कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये विदाउट प्रोवाइडिंग द एविडेंस लगाए गए हैं। वॉज द लेटेस्ट इन स्ट्रिंग ऑफ रिपोर्टेड इंसिडेंट्स फार फ्रॉम द वॉर फ्रंट लाइन्स। और दोस्तों जो ये भी इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं ये बहुत ज़्यादा वॉर फ्रंट लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। क्यू सेड इट हैड नथिंग टू डू विद द एलिज्ड इंसिडेंट। दोस्तों क्यू का कहना यह है कि इट हैड नथिंग टू डू, इनका जो ये घटना घटी है इसके साथ इनका कोई भी लेना देना नहीं है। और उन्होंने यह सजेस्ट किया है कि यह एक प्रीटेक्स्ट हो सकता है, कुड बी प्रीटेक्स्ट विच कैन बी यूज्ड बाय द रशिया फॉर अ न्यू रशियन अटैक इनसाइड द यूक्रेन। दोस्तों यह एक न्यू प्रीटेक्स्ट हो सकता है जिसको रशिया के द्वारा क्या पता यूज किया गया हो ताकि वो यूक्रेन के इनसाइड में जाके रशियन अटैक कर सकें। क्रेमलिन सेड रशिया रिजर्व्स द राइट टू रिटेलिएट। और दोस्तों इसमें क्रेमलिन का कहना यह है कि रशिया रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, रशिया ने राइट्स हैं जो वो रिजर्व कर लिए हैं ताकि वो रिटेलिएट कर सकें आगे फ्यूचर में। ए कमेंट दैट सजेस्टेड मॉस्को माइट यूज द एलिज्ड इंसिडेंट टू जस्टिफाई अ फर्दर एस्केलेशन इन द 14-month-old वॉर विद यूक्रेन। कि दोस्तों जो 14 महीने पुराना वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ में, अगर उसमें रशिया कोई फर्दर एस्केलेशन करता है तो दोस्तों वो
मॉस्को जो है माइट इस जो ये अभी घटना घटी है इसको यूज कर सकता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। वो ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे द्वारा ड्रोन अटैक किया गया था हमने उसका बदला लेने के लिए यह फर्दर एस्केलेशन किया है। पुतिन हैज सर्वाइव्ड 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट। दोस्तों यह पूरा सब कुछ घटना के बारे में था जो घटना घटी है, और इसमें दोस्तों जो पुतिन थे वो क्रेमलिन में रेजिडेंस में थे ही नहीं, वो रेजिडेंस से बाहर थे। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई मटेरियल और कोई जो ह्यूमन लाइफ है दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी डैमेज नहीं हुई है। अभी तक कोई भी डैमेज को रिपोर्ट नहीं किया गया है। और दोस्तों अभी तक पुतिन के ऊपर 6 बार जानलेवा हमला हो चुका है दोस्तों, और 6 बार वो मौत को चकमा देकर इन हमलों से बचकर निकले हैं। ड्यूरिंग मिस्टर पुतिन स्टेट विजिट टू अजरबैजान, दोस्तों जो मिस्टर पुतिन की जो अजरबैजान को लेकर स्टेट विजिट थी 2002 में, उसमें इराकी मैन वॉज अरेस्टेड फॉर अपेरेंटली प्लॉटिंग टू किल हिम। दोस्तों वहां पे इराकी मैन को अरेस्ट कर लिया गया था जो इनको पुतिन को मारना चाहता था। ए रिपोर्ट इन द न्यूज कोमाउंट सेड, दोस्तों जो न्यूज थी उसका कहना यह था कि द अटेम्प्ट वाज ड्यू टू द लैक प्लेस इन द जनवरी 2002 बाय द मैन विद लिंक्स। दोस्तों जो ये अटेम्प्ट उनको मारने का जो अटेम्प्ट किया गया था जनवरी 2002 में, वो उस आदमी के द्वारा किया गया था जिसके लिंक्स थे दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में एंड चेचन रेबल फोर्सेस के साथ में। बट द इराकी मैन वाज अरेस्टेड बिफोर ही कुड कैरी आउट द अटैक। दोस्तों वह अटैक कर पाता उससे पहले इराकी मैन को अरेस्ट कर लिया गया था एंड उसको 10 साल जेल में भेजा गया। दोस्तों उसी साल लेटर दैट ईयर रशियन ऑफिशियल्स लर्नड अबाउट अ प्लॉट टू किल मिस्टर पुतिन बाय टारगेटिंग कार। दोस्तों उसी साल में उसके बाद जो रशियन ऑफिशियल्स है उनको पता चला कि जो कोई मिस्टर पुतिन को मारने की कोशिश कर रहा है उनकी कार को टारगेट करने के लिए कोई प्लान बना रहा है। द रशियन लीडर वाज सपोज्ड टू बी ड्राइविंग अलोंग अ मोटरवे नियर द क्रेमलिन। दोस्तों जो रशियन लीडर थे वो सपोज्ड टू बी ड्राइविंग अलोंग अ मोटरवे नियर द क्रेमलिन। लोकल मीडिया रिपोर्टेड दैट द ऑफिशियल डिस्कवर्ड अ सीज ऑफ 40 kg ऑफ एक्सप्लोजिव। दोस्तों लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया गया था जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि 40 kg एक्सप्लोजिव को सीज कर लिया गया था विच द अटैकर्स हैड प्लांटेड टू ब्लो अप द रोड। जो अटैकर्स के द्वारा प्लांट किया गया था ताकि वो रोड को ब्लो अप कर सकें। द डिवाइसेस देन सीरियसली डिसअपियर्ड एंड मिस्टर पुतिन कार वॉज रीरूटेड। दोस्तों जो भी वो डिवाइसेस थे वहाँ पे उनको डिसअपियर कर दिया गया था, वहाँ पे जो भी हमला होने वाला था उसको डिसेबल कर दिया गया था, और जो मिस्टर पुतिन की कार थी उसको रीरूट कर दिया गया था। दोस्तों उसका रूट चेंज कर दिया गया था। दोस्तों 2003 में जो ब्रिटिश एंटी टेरर पुलिस थ्राउटेड अ प्लॉट टू किल मिस्टर पुतिन ड्यूरिंग हिज विजिट इन अक्टूबर। दोस्तों 2003 में जो ब्रिटिश एंटी टेरर पुलिस थ्राउटेड अ प्लॉट, दोस्तों उन्होंने एक प्लॉट को थ्राउट किया ताकि वो मिस्टर पुतिन को किल कर सकें जो उनकी विजिट थी अक्टूबर में। एज पर अ रिपोर्ट इन द संडे टाइम्स, दोस्तों यह रिपोर्ट है संडे टाइम्स के मुताबिक 2 मैन वर अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द एलिज्ड प्लॉट। दोस्तों जो प्लॉट किया गया था इसमें 2 मैनों को अरेस्ट किया गया था, 2 आदमियों को इसमें अरेस्ट किया गया था। वन ऑफ देम हु द आउटलेट सेड वाज ए फॉर्मर रशियन सीक्रेट सर्विस हिटमैन। दोस्तों उनमें से जो एक था उसका आउटलेट सेड वाज ए फॉर्मर रशियन सीक्रेट सर्विस हिटमैन हैड प्लान टू शूट मिस्टर पुतिन एज स्नाइपर। कि दोस्तों जो रशियन सीक्रेट सर्विस से हिटमैन है उसने प्लान किया था ताकि वो मिस्टर पुतिन को शूट कर सके एज ए स्नाइपर। और दोस्तों 2012 में जो हमला हुआ था, जो 4th अटैक हुआ था उनके ऊपर, दोस्तों रशियन एंड यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विसेज फॉइल्ड अ प्लॉट टू असैसिनेट मिस्टर पुतिन। दोस्तों जो रशियन और यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उन्होंने फॉइल किया एक प्लॉट को ताकि वो मिस्टर पुतिन को असैसिनेट कर सके अहेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दोस्तों जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उनसे पहले। बीसीसी रिपोर्टेड साइटिंग ऑफिशियल्स इन यूक्रेन काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी। दोस्तों यह बीसीसी के द्वारा रिपोर्ट किया गया था जो सिटिंग ऑफिसर्स थे यूक्रेन से काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी में। 2 men वर अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट। दोस्तों इसमें भी 2 men को अरेस्ट किया गया था, 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया था
जो कि इनका इस इंसिडेंट के साथ में कनेक्शन था। वन ऑफ देम इन द ब्लैक सी पोर्ट ऑफ द ओडिशा सेड द आउटलेट। दोस्तों उनमें से जो एक था वो ब्लैक सी पोर्ट ऑफ ओडिशा, उस आउटलेट का यह कहना था। द सेकेंड मैन हु वॉज ऑन द इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट वॉज अरेस्टेड अ मंथ लेटर। दोस्तों जो दूसरा आदमी था वो एक इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में था, उसका नाम, जो अरेस्ट किया गया था 1 महीने बाद में। दोस्तों इन मई 2022 मेजर जनरल कायरयलो बुडानोव, चीफ ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ द यूक्रेन। दोस्तों मई 2022 में जो मेजर जनरल कायरयलो बुडानोव जो चीफ हैं दोस्तों डिफेंस इंटेलिजेंस के यूक्रेन के, उन्होंने बोला था सेड दैट एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड ऑन द लाइफ ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट, कि उनका कहना यह था कि दोस्तों एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मेड किया गया था, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया गया था ऑन द लाइफ ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट। द अटैक टुक प्लेस इन द कोकसस, कोकसस में दोस्तों यह कोकसस में दोस्तों यह अटैक टुक प्लेस किया गया था। एक रीजन है बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी में के बीच में दोस्तों यह रीजन है। शॉर्टली आफ्टर द रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन फरवरी 24। दोस्तों जैसे ही जब रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था 24 फरवरी को, उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया गया था रशियन प्रेसिडेंट के लाइफ के ऊपर। दोस्तों यह मेजर 5 अटैक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और दोस्तों जो 6 अटैक रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर किया गया वो अभी बुधवार को, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जिसको कवर किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह इशू काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।